नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं एक नए कार्यक्रम में। एक ऐसा कार्यक्रम जो 12वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट चयन करे, ऐसे छात्रों की मदद को लेकर। जी हाँ, आप सभी जानते हो हम पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं। आम भाषा में पूछें तो पढ़ाई लिखाई हम क्यों करते हैं? आगे चलकर सरकारी नौकरी मिले, बढ़िया से जॉब मिले, बढ़िया घर परिवार, अच्छी मकान हो। ये कहने का मतलब है सब कुछ घुमा फिरा कर बात पैसे पर आती है तो हमारी इनकम अच्छी खासी हो। अब इनकम कैसे अच्छी खासी होगी? जब नौकरी या जॉब हमारी अच्छी होगी। तो हम अपने ग्रहों के हिसाब से कौन सा कर्म करें जिससे कि हमारी प्रॉफिट अच्छी हो, और उसी प्रॉफिट के हिसाब से हमें अपनी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। भाई हम पढ़े कुछ और विषय, आगे चलकर हमें कुछ और काम करना पड़े। मान लीजिए हमने जो है बिजली से संबंधित पढ़ाई की है और आगे चलकर हमें कंप्यूटर चलाने को मिल जाए, या हमने कंप्यूटर चलाने की पढ़ाई की और आगे चल के हमें बिजली बनाने का काम करना पड़े, तो पढ़ाई भी बेकार और आगे जो काम करे उसमें भी ढेर ज्ञान नहीं। तो पढ़ाई भी उसी चीज़ से करे जिससे कि आगे हमें काम करना है, या काम के हिसाब से पढ़ाई चयन करें। और काम कैसे पता चलेगा? तो अपनी जन्म कुंडली से। जी हाँ, हमें देखिए ज्योतिष का काम ही है हमें सही मार्गदर्शन देना। वेद भगवान का नेत्र ज्योतिष को कहा गया है। ज्योतिष हमें सही दिशा देता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो आज जन्म कुंडली के हिसाब से हम आपको बतलाएंगे कि आप कौन सा कर्म करो, या आप अपने कर्म के हिसाब से पढ़ाई का चयन करो। आपके कुंडली में जो सबसे अच्छा, कम मेहनत में अच्छी प्रॉफिट देने वाला काम है, या पढ़ाई उसके हिसाब से करना चाहिए। इस विषय से पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात कर ले। आप सूर्य देव को देखिए। सूर्य देव यदि आपकी कुंडली में, आपके लग्न में पहले भाव में उच्च के यानी मेष राशि में बैठे हों, अथवा केंद्रों में बैठे हों। केंद्र कौन सा? चारों घर, 1, 4, 7, 10 गिनने पर जो आवे, केंद्रों में बैठे हों, नवम भाव में बैठे हों, अथवा 10वें भाव के अधिपति 10वें भाव में सिंह राशि बनी हो और वहां पर बैठे हो, तो ऐसे जातकों को सरकारी फील्ड, सरकारी नौकरी में ट्राई करना चाहिए। किंतु सूर्य अंश बल से मजबूत हो, 12, 13 से 18, 20 के अंदर सूर्य अंश बल का हो, तो ऐसे जातकों को सरकारी नौकरी में ट्राई करना चाहिए। सरकारी नौकरी ना मिल पावे तो उसके बाद उन्हें आयुर्वेदिक दवाई इत्यादि के लिए आयुर्वेदिक कर्म, राजाओं से जुड़ा हुआ कर्म। आजकल के राजा कौन? तो मंत्री, नेता, तो अध्यक्ष, किसी जगह का चेयरमैन, प्रधान इत्यादि, या कोई नेता मंत्री बनने का काम करें, अथवा राजा के साथ रह रहे लोगों का जो कर्म होता है, जैसे उनके पीए हो गए, ऐसा कर्म, दवा, आयुर्वेदिक दवा बेचने का कर्म, अथवा सिविल सर्विस से जुड़ा हुआ कर्म करें, और उसी के हिसाब से 12 के बाद अपनी पढ़ाई का चयन करें। प्रिय दर्शकों, इसके बाद बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रदेव आपके 1, 4, 7, 8, 1, 4, 7, 10 केंद्रों में हो, अथवा पंचम भाव या नवम भाव में हो, त्रिकोण में हो, तो ऐसे जातकों को लेखन से संबंधित, राइटर बनने का काम, चित्रकला, आर्ट से संबंधित विषयों का चयन करना चाहिए। वे आगे चलकर बीए अथवा एमए की पढ़ाई कर सकते हैं। वह भविष्य में यदि चंद्रमा 10वें भाव के अधिपति बनकर चौथी राशि बनी है, कर्क राशि बनी 10वें भाव में, तो ऐसे लोग आगे चलकर डेयरी से संबंधित काम करते हैं। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन का जो व्यापार होता है, जो बिजनेस होता है, उससे जुड़ा हुआ कर्म करते हैं। बात करें मंगल देव की, तो इन्हीं भावों में, या तो केंद्रों में या तो पंचम या नवम भाव में मंगल देव हों, तो ऐसे जातक जो है, ऐसा विद्यार्थी पुलिस की, फोर्स की, सेना की, मिलिट्री से जुड़ा हुआ कर्म पढ़ाई करे कि आगे चलकर उसे पुलिस बनना है, ऐसा कोई पढ़ाई करे। वह आगे चलकर पुलिस बन भी सकता है। अब पुलिस से संबंधित सिर्फ पुलिस ही नहीं, सेना भी हो गया, फौज भी हो गई, मिलिट्री भी हो गई, वे सब, कोई अंडर कवर एजेंट हो गया, ये सब भी इस मंगल देव के अंदर आते हैं। अथवा व्यापार करना है तो बिजनेस करे, बिल्डिंग मटेरियल का, अथवा जो है रियल इस्टेट में, इसमें अपना जो है पैसा इन्वेस्ट करे, यह ऐसा कर्म कर सकता है।
बात करें बुध देव की, बुध देव 1, 4, 7, 10वें भाव में हो अथवा पंचम या नवम में हो तो ऐसा जातक आगे चलकर उसे सीए की पढ़ाई करनी चाहिए। जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं उनकी पढ़ाई करनी चाहिए, उससे संबंधित कर्म करना चाहिए, बैंकिंग से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित कर्म करना चाहिए और उसी की पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये दर्शकों, बात करें गुरुदेव की तो गुरु यदि आपके 1, 4, 7, 10 भाव में अथवा 5वें या 9वें भाव में हैं तो ऐसे जातक को प्राइवेट टीचर, सूर्यदेव की अच्छी स्थिति है, मजबूत है अंश बल से, तो सरकारी नौकरी का भी ट्राई करनी चाहिए। उन्हें सरकारी टीचर बनने का भी मौका सही अच्छा मिल जाता है। अध्यापक बनने का प्रयास करना चाहिए अथवा चिकित्सा या बायोलॉजी से संबंधित पढ़ाई करनी चाहिए और इस फील्ड में उन्हें जाना चाहिए। इससे उन्हें अच्छा खासा रिजल्ट और प्रॉफिट मिलता है। बात करें शुक्रदेव की, शुक्रदेव भी आपके 1, 4, 7, 10वें भाव में, 5वें, 9वें भाव में, 3 इनकी अलग हो जाता है स्थान, 12वां भाव, दूसरा और 7वां भाव, इन 3 जगहों पर हो। पहले जो बतला रहे उनमें तो हो ही, यानी केंद्रों में हो ही, त्रिकोण में भी हो अथवा 12वें, दूसरे, 7वें भाव में हो तो ऐसा जातक आगे चलकर डिजाइनिंग का काम करता है अथवा आप लग्जरी व्यवस्थाओं का कर्म कर सकते हैं। लग्जरी व्यवस्था में जैसे कार का शोरूम हो गया, घर में गृहस्थी में जितनी सोफा इत्यादि सामान, एसी इत्यादि सामान आती हैं, इन सब का शोरूम हो गया। ऐसी जगहों पर या ये भी सीए बन सकते हैं, सीए जैसे संबंधित पढ़ाई करनी चाहिए। किसी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, इलेक्ट्रिशियन से जुड़ी हुई, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई पढ़ाई करनी चाहिए। आगे चलकर इन्हें इस काम में भी बहुत प्रॉफिट मिलता है। फिर बात करें शनिदेव की तो शनिदेव आपके इन भावों में हो जो पहले बतलाया, पहला भाव, चौथा, 7वां, 10वां भाव अथवा आपका जो है 5वां या 9वां भाव, इसके अतिरिक्त 7वें, 10वें और 11वें भाव में शनिदेव स्थित हो तो ऐसा जातक लॉ से संबंधित पढ़ाई करे। वह जो है आगे चलकर सिविल सर्विस, जज, वकील, पुलिस और प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकता है। उसे जज, वकील से संबंधित पढ़ाई करनी चाहिए, वह आगे चलकर इस कार्य में बन भी सकता है। तो ये थे 7 ग्रह से संबंधित। राहु केतु को इसलिए इसमें नहीं लिया गया क्योंकि ये छाया ग्रह माने जाते हैं, इनका कोई अपना जो है राशि नहीं है। ये जिस ग्रह के साथ रहते हैं या जिन ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर पड़ती है उसी से संबंधित ये अपने आप को बना लेते हैं, तो इन्हें इसके अंदर जो है ऐड नहीं किया गया है। प्रिय दर्शकों, इन 7 ग्रहों को देखिए। अब मान लिया जाए किसी के एक ही भाव में 2-3 ग्रह हो जाए, 2-3 ग्रह उसमें ऐड हो जाए, तब वो कौन सा कर्म करे? तब उस जातक का देखिए कि उन ग्रहों में जो 4-5 ग्रह हैं उनमें मजबूत सबसे कौन है, अंश बल से, भाव बल से सबसे मजबूत कौन है। जो मजबूत हो उनके अनुसार कर्म करे। इसमें भी यदि 2-3 ग्रह मजबूत निकल जाए तो नवमांश में और चंद्र कुंडली में, इन दोनों में जो सबसे मजबूत निकले। प्रिय दर्शकों, इसलिए ज्योतिष बहुत टफ विषय होता है। आपके समझ में नहीं आया तो किसी ज्योतिषी से दिखवा लीजिए, उसके अनुरूप आप कार्य करो या उसके अनुरूप आप विषयों का चयन करके पढ़ाई करो, तब वह आपको जो है विषय पढ़ने में अच्छा। अगर ऐसा आपके भाव में स्थिति, ऐसे आपकी कुंडली में स्थिति बन रही है तो उस जातक को उसी विषय का पढ़ने का मन करेगा, किंतु वो भले ही माता पिता के दबाव में आकर या अपने किसी अन्य के दबाव में आकर कोई दूसरा विषय चयन कर ले, किंतु अंदर से मन भी उसका उसी विषय पर दौड़े, नहीं मुझे यही विषय पढ़ना है। जैसे सूर्य मजबूत है तो उसका अंदर से मन कहेगा नहीं मैं चिकित्सा से संबंधित, बायोलॉजी से संबंधित या नेता मंत्री बनूंगा, किंतु परिवार के किसी अन्य के दबाव में आकर वह भले ही कुछ और कर्म करे, किंतु अंदर से वही भावना रहती है उसके अंदर। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, तब तक के लिए